गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पहला पाठ, जिसका नाम है मछली उछली। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पहले वाली वीडियोस में पेज नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 9 पर हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर मेरी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरी ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके पास वीडियो भेजूं तो सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 9 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है। लट्ठे की नाव है, जो लकड़ी की नाव है, वो एक चक्कर में कितने किलोग्राम मछलियां लेके आती है? 20 किलो। लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियां ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका कौन सी है बच्चों? ये वाली तालिका। ओके, तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है। चाल कहाँ पर दे रखी है नाव की? ये सब नाव है। ओके, ये किलोग्राम मतलब उनका भार दे रखा है, वेट दे रखा है, और ये क्या है? चाल है, ताकि यह पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। प्रश्न नंबर क है, हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएगी? अब हमें निकालना क्या है? मछलियां। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि हमें निकालना क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चाल को कैसे लिखेंगे? किस में होती है? दूरी किस में दी होती है? और जो समय है वो किस में दिया होता है? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम अपना क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो अब हम हमारे क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारी तालिका में दे रखा है नाव का प्रकार। एक लट्ठे की नाव है, लंबी पूंछ की नाव है, मोटर बोट है और मशीनी नाव है। और कितने किलोग्राम उन्होंने मछली पकड़ी है वो दे रखा है। लट्ठे की नाव 20 किलो मछली पकड़ता है। ओके, जो कि हमें ऊपर भी दिया गया है। एक चक्कर में कितनी मछलियां लेके आती है लट्ठे की नाव? 20 किलोग्राम। ओके, और उनकी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? 4 किलोमीटर। ये तो कम दूरी पे जाएगी, है ना, क्योंकि लट्ठे की नाव बहुत धीरे चलती है। लंबी पूंछ की नाव, लंबी पूंछ की नाव कितनी मछलियां पकड़ के लेके आती है? 600 किलोग्राम। और 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? 12 किलोमीटर। लट्ठे की नाव से 3 गुना ज्यादा। मोटर बोट कितनी मछलियां पकड़ के लेके आती है? 800 किलोग्राम। और जो इनकी चाल है, मतलब मोटर बोट 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? 20। इससे भी ज़्यादा, लंबी पूंछ की जो नाव होती है उससे भी ज़्यादा। और जो मशीनी नाव है ये तो सबसे तेज जाएगी, क्योंकि ये तो मशीन से चलती है। कितनी 100 से ज़्यादा मछलियाँ कौन पकड़ के लेके आता है? मशीनी नाव, क्योंकि ये समुद्र के बीच में भी जाती हैं। और 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है? 22 किलोमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम बताएंगे कि चाल को किस में लिखेंगे। देखो, हमें पता होना चाहिए चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में होती है।
ओके, किस में होती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। जैसे कि हमारे पास ये दे रखी है, जिसके पीछे भी किलोमीटर प्रति घंटा होगा, समझ जाना कि वो चाल होती है, स्पीड होती है। ओके, दूसरा है समय किस में मिलेगा? या तो घंटे में मिलेगा या फिर मिनट में मिलेगा। सेकंड में मिल सकता है पर मोस्टली आपको घंटे और मिनट में ही मिलेगा। दूरी किस में मापते हैं? दूरी होती है किलोमीटर या मीटर में। ओके, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है दूरी और चाल में। देखो, चाल में हमेशा पीछे प्रति घंटा मिलेगा आपको, मतलब 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है, क्योंकि दूरी में हमारे यहाँ पर कोई प्रति घंटा नहीं है ना, तो वो क्या होगी? हमारी दूरी। अब पहला सवाल है हमारा, हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएगी? हर तरह की नाव मतलब लट्ठे की नाव, लंबी पूंछ की नाव, मोटर बोट और मशीनी नाव एक चक्कर में कितनी मछलियां लेके आते हैं? 20 किलोग्राम। और 7 चक्कर में लट्ठे की नाव कितनी मछलियां लेके आएगी? लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में 600 किलोग्राम लेके आती है। और 7 चक्रों में कितना लेके आएगी? मोटर बोट एक चक्कर में कितना लेके आती है? 800 किलोग्राम। ओके, तो 7 चक्रों में कितना लेके आएगी? ऐसे हमें सारे क्वेश्चंस निकालने हैं क पार्ट के। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, लट्ठे की नाव एक चक्कर में मछलियां लाती है। कितनी लाती है? 20 किलोग्राम। अब मुझे सबसे पहले हमें ये देखो निकालना क्या है, 7 चक्रों में कितने किलोग्राम मछलियां लाएगी? किलोग्राम मछलियां। ओके, किलोग्राम में निकालना है तो वो हम क्या लिखते हैं? राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चक्कर में मछलियां लाती है 20 किलोग्राम, और एक में तो लेके आई 20, और फिर 2 में कितनी लेके आएगी? 2 चक्कर में 40 किलोग्राम। 3 में कितनी लेके आएगी? 60 किलोग्राम। 4 में कितनी लेके आएगी? 80 किलोग्राम। अब जैसे जैसे हम चक्कर बढ़ा रहे हैं तो हमारी मछलियां भी ज़्यादा आ रही हैं, है ना? तो ऐसे ही 7 चक्रों में कितना लेके आएंगे? लट्ठे की नाव 7 चक्रों में मछलियां लेके आएगी। क्या करेंगे हम? या तो 20 को 7 बार जोड़ कर लो, और जोड़ को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, गुणा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 20 गुना 7, तो कितना आ जाएगा? 7 0 0, 7 दूनी 14, 140 किलोग्राम। 7 चक्कर में तो ज़्यादा ही लेके आएगी ना, तो हमारी लट्ठे की नाव 7 चक्रों में कितनी मछलियाँ लेके आएगी? 140। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में कितनी मछलियाँ लेके आती है? 60 किलोग्राम। ऐसे ही लंबी पूंछ की नाव 7 चक्करों में कितना लेके आएगी? ज़्यादा लेके आएगी या कम लेके आएगी? वेरी गुड, ज़्यादा लेके आएगी। और जब भी ज़्यादा लेके आती है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं या भाग करते हैं बच्चों? वेरी गुड, गुणा करते हैं। तो अब हमारा 600 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 0 0, 7 की 0 से गुणा तो उसको 0 बना देगी, 7 छिके 42, 4200 किलोग्राम, 4200 किलोग्राम। ठीक है, अब हमारा आता है मोटर बोट। मोटर बोट एक चक्कर में कितनी मछलियां लेके आती है? 800 किलोग्राम। ओके, अब मोटर बोट 7 चक्करों में ज़्यादा लेके आएगी या कम लेके आएगी? बताओ। वेरी गुड, ज़्यादा लेके आएगी, तो 800 गुना 7। अब हम इसको गुना करेंगे, 7 0 0, 7 0 0, 7 8 56, 8 7 जा 56, ये लेके आएगी इतनी किलोग्राम मछलियाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा, मशीनी नाव एक चक्कर में कितने किलोग्राम मछलियाँ लेके आती है? 6000 किलोग्राम। अब मशीनी नाव 7 चक्रों में कितना लेके आएगी? कम या ज़्यादा? वेरी गुड, ज़्यादा लेके आएगी, तो कितना आएगा? 7 गुना 6000 किलोग्राम लिख सकते हैं हम, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे? 7 की 6000 से गुना करेंगे। 7 की गुना 0 से 0 0 0, 7 6 जा 42। ठीक है बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी? 42,000 किलोग्राम
मछलियां। ओके, हमारा प्रश्न नंबर 6 है प्यारे बच्चों, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है वो बताओ। कितनी दूर तक जा पाएगी मतलब हमें दूरी निकालनी है, और दूरी किस में होती है, किलो, वेरी गुड, किलोमीटर में, शाबाश। ठीक है, तो अभी हम करते हैं मोटर बोट। मोटर बोट के बारे में पूछा तो मोटर बोट वाली तालिका में आ जाते हैं। ये देखना है हमें 6 घंटे में कितनी दूरी जा पाएगी। ये तो हो गया कि इतनी वो मछलियां पकड़ता है, तो ये हमारे काम का नहीं है। अब दूसरा इसने पूछा एक कि 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगा। अब हमें मतलब ये हमारा काम है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है ना। 1 घंटे में, प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो हमें कितने का निकालना है, 6 घंटे में कितनी दूरी पे जाएगा। समझ में आया? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है प्यारे बच्चों। मोटर बोट 1 घंटे में दूरी तय करता है 20 किलोमीटर। अब हमें निकालना है कि मोटर बोट 6 घंटे में, अब 6 घंटे 1 घंटे से कम होता है या ज़्यादा होता है। वेरी गुड, ज़्यादा होता है। और जब हम ज़्यादा का निकालते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं। वेरी गुड, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो अब गुणा किसकी होगी प्यारे बच्चों, जो राइट हैंड साइड में हमने 20 किलोमीटर दूरी लिखी है 1 घंटे की वो, और 6 घंटे की, तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो जो मोटर बोट है वो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 120 किलोमीटर। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, कितना समय, तो हमें निकालना है समय। और समय को हम कहाँ लिखेंगे, हमारे सीधे हाथ की साइड मतलब राइट हैंड साइड को। समय किस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड को। ओके, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, जो कि हमने पता कर लिया। अब लंबी पूंछ की नाव 60 किलोमीटर, उसको कितनी दूर जाना पड़े, 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। अब हम चलते हैं लंबी पूंछ वाली नाव की तालिका में। ये हो गया, ये दे रखा है उसका वेट मछली का, जो कि हमारे काम का नहीं है। अब इसमें दे दिया कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर। और घंटा हमें किस साइड लिखना है, राइट हैंड की साइड। तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या बनेगी, 12 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 1 घंटा। कौन सी नाव, लंबी पूंछ वाली नाव। ओके, तो अब हम इसे कॉपी भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी लंबी पूंछ की नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है, 1 घंटा। ओके, और हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 60 किलोमीटर का। ओके, तो 12 किलोमीटर का दे रखा है 1 घंटे में। अब 60 किलोमीटर का तो डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, है ना। तो हमें 60 किलोमीटर का निकालने के लिए सबसे पहले 1 किलोमीटर का पता होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर 12 किलोमीटर है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, पहले अगर हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे तो लंबी पूंछ वाली नाव 1 किलोमीटर में दूरी तय करेगी, कितना समय लेगी 1 किलोमीटर के लिए। यहाँ पर 12 किलोमीटर में 1 घंटा लेती है, तो 1 किलोमीटर में कितना लेगी, ज़्यादा लेगी या कम लेगी। वेरी गुड, कम लेगी। और जब कम का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं या गुणा करते हैं। वेरी गुड, भाग करते हैं। अब भाग को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में हमने ऊपर लिख रखा होता है वही लिखना होता है, 1/12। या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको इस तरह ना लिख के 1/12। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 किलोमीटर का क्या आएगा, 1/12, क्योंकि वो तो कम में दूरी तय कर रहा है, ये ज़्यादा का है, कम का करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, घंटे।
अब हमें किसका निकालना है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, ठीक है। तो लंबी पूंछ वाली नाव 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? देखो, अब हमने 1 किलोमीटर का निकाल लिया तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन चुका है। 1 किलोमीटर का निकाल लिया, हमें किसका निकालना है? 60 किलोमीटर का, मतलब ज़्यादा का निकालना है। और ज़्यादा का निकालते हैं तब हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं या भाग करते हैं? वेरी गुड, क्या करते हैं? गुणा करते हैं। किसके साथ? जो हमारा राइट हैंड साइड में दे रखा है, 1 का जो दे रखा है। तो 1/12 गुणा 60। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 60 एकम 60, 60/12 भी लिख सकते हैं। इसको आप काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, भाग देना है। और या फिर 12 का पहाड़ा आता है तो 12 का पहाड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो कितना आ जाएगा? 5 घंटे। 60 किलोमीटर जाने में लंबी पूंछ वाली नाव कितना समय लेगी बच्चों? 5 घंटे। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई होप आप सब लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।